हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ DSSB चालीसा के साथ। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के सीरीज़ टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो क्वेश्चंस है वो किस किस तरीके के आते हैं और फिर उनको करने का क्या क्या तरीका है, क्योंकि जो सीरीज़ के क्वेश्चंस है वो बहुत अलग अलग तरह के आते हैं और उनको करने में बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है और हम सही तरीके से कई बार आंसर नहीं भी निकाल पाते, तो एग्ज़ाम में बैठ के ये बड़े प्रॉब्लम देते हैं। तो आज इसीलिए मैं आपके लिए सीरीज़ के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन नंबर इज़ रॉन्ग इन द गिवन सीरीज़। ये जो एक श्रृंखला दी हुई है इसमें हमें बताना है कि कौन सा एक नंबर जो है गलत है, मतलब इस श्रृंखला में जो पैटर्न फॉलो हुआ है उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो हम देख लेते हैं, इन सब का डिफरेंस देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो जब हम 26 से 98 तक गए हैं तो कितना हुआ है, -28 का। फिर उसके बाद जब हम 98 से 70 तक गए हैं तो कितने का माइनस हुआ है, 28 का। फिर उसके बाद जब हम 70 से 41 पर गए हैं तो कितने का डिफरेंस है, 29 का। लेकिन अगर यहाँ पर 28 का डिफरेंस ही होता तो क्या आता है यहाँ पर, 42। और अगर हम 42 से 14 तक जाएँ तो कितने का डिफरेंस है, 28 का। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि ये जो 41 है यही इस सीरीज़ में, इस श्रृंखला में क्या है, एक गलत संख्या है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है 41 वो सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, अब हमें इसमें बताना है कि ये जो अगला नंबर है 29 के बाद वाला, यहाँ पर क्या आएगा। तो हम इसमें एक पैटर्न फॉलो करेंगे। कौन सा पैटर्न, हमने 3 में 1 प्लस किया 4 आ गया, ये जो अगला नंबर है। अब हम इस 4 में इस 3 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7। देखिए ये जो नंबर है, अब हम इस 7 में इस 4 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11। ये अगला नंबर आ गया। 11 में हम इस 7 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 18, जो कि अगला नंबर है। फिर हम 18 में इस 11 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 29, जो कि अगला नंबर है। अब हम इस 29 में 18 को ऐड कर देंगे ताकि हम अपना जो अगला नंबर है उसको निकाल सकें, तो क्या आ जाएगा, वो 47। तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पर चलते हैं, हम देखते हैं हमारे पास अगला क्या सवाल है। इसमें हमें बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। तो इन सब के बीच डिफरेंस देख लेंगे कितने का है। 975 से 864 तक गए हैं तो कितने का डिफरेंस है, 111 का, 111 का। फिर यहाँ से यहाँ गए तो 111 का डिफरेंस है। यहाँ से फिर यहाँ गए तो कितने का है, 111 का। तो हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस श्रृंखला का अगला संख्या निकाल लेंगे। तो अब 662 में से अगर हम 111 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 531। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है हमारे पास, 8, 24, 12 और फिर यहाँ पर बताना है हमें क्या आएगा और फिर ये कुछ अगली संख्या है। तो इसमें हमने एक पैटर्न फॉलो किया है। 8 से 3 की मल्टीप्लाई की तो 24 आ गया है। इस 24 में डिवाइड बाई 2 किया है तो क्या आ गया है, 12। अब इस 12 में हम 3 मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 36। फिर डिवाइड बाई 2 कर दे तो क्या आ जाएगा, 18। मल्टीप्लाई बाई 3 कर दे तो 54। तो अब हम देखेंगे ये इस सीरीज़ को, इस श्रृंखला को सही तरीके से फॉलो कर पा रहा है कि नहीं। इंटू 3 सही है, 24। डिवाइड बाई 2 किया तो 12। अब हमें यहाँ पर बताना था तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो 36 आ गया। उसको डिवाइड बाई 2 किया तो 18 आ गया। मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो 54 आ गया। इसका मतलब हमारा ये जो पैटर्न है ये सही है और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। अब अगले सवाल में देखते हैं, हमें बताना है कि ये जो खाली जगह है इनको भरना है हमें। अब हम देखते हैं इसमें इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें एक ही पैटर्न बार बार फॉलो होता है। तो हम इनकी काउंटिंग करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। ये 16 हैं। तो हम इसको किस में डिवाइड कर सकते हैं, 4, 4 के ग्रुप में। तो हम इसको भर के देखेंगे तो कैसा आ जाएगा, A A B A, A A B A, A A B A और A A B A। तो ये जो A A B A है इसकी 4 बार पुनरावृत्ति हो रही है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम देख लेंगे कि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन सा जो ऑप्शन है वो इसको फिल कर रहा है, इन फिल इन द ब्लैंक को। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर A है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमने क्या किया, इनके बीच डिफरेंस देख लिया कि कितना है। तो हम जब C से G तक गए हैं तो C का नंबर क्या होता है, 3 और G का क्या होता है, 7। तो कितने का डिफरेंस है, 4 का। फिर G से K तक गए तो कितना होता है, 11, मतलब कितने का डिफरेंस हुआ, 4 का।
तो इसमें सेम टू सेम FJN में लगा हुआ है, 4 का डिफरेंस है। इसी तरीके से IMQ में लगा हुआ है। तो हम इन 4 ऑप्शन में से देख लेंगे कि किस में जो है 4 के डिफरेंस के साथ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। तो वो है LPT में, ऑप्शन नंबर सी में। L से P तक जाने के लिए क्या किया है, 4 प्लस किए हैं, फिर से 4 प्लस किए हैं T तक जाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, हम इन सारी श्रृंखलाओं, ये जो श्रृंखला में नंबर हैं, इन सबको एक जगह लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम इनका डिफरेंस देखते हैं कितना है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 4, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 14, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 30, फिर 52 और फिर 80। फिर हम इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, 10, 16, 22 और 28। अब इनका डिफरेंस देखें तो 6 का, इनके बीच भी 6 का और इनके बीच भी 6 का। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। मुझे तो यहाँ पर पता था कि 100 आएगा आंसर, इसलिए मैंने यहाँ पर रख के देख लिया है। आप क्या करेंगे, यहाँ तक की सीरीज़ देख लेंगे, सिर्फ इतनी सीरीज़ को, ताकि आप निकाल सके कि अगला नंबर क्या आएगा। तो हमारा कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी, इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कुछ इस तरह का। तो हम देखते हैं इनके बीच डिफरेंस कितना है। 7, 9, 13, 21 और 37 हमने ये लिख लिया है। इनके बीच डिफरेंस है 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का और फिर 16 का। फिर इनके बीच अगर हम कर दें मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर से मल्टीप्लाई बाई 2, तो कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, जो कि आ गया है 32, और 32 में हम क्या कर देंगे, 37 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 69। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें सही हो जाएगा। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अब हमें बताना है कि इस सीरीज़ में कौन सा एक नंबर जो है गलत है, इस श्रृंखला का गलत नंबर बताना है जो कि इस सीरीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो हम देखते हैं कि कौन सा नंबर फॉलो नहीं करता है। तो हम इनके बीच का क्या देख लेंगे, डिफरेंस। जब हम 232 से 343 तक गए हैं तो कितने जोड़े हैं, 111। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फिर से हमने 111 जोड़ दिए, और अगर हम 454 में 111 जोड़े तो कितना आएगा, 565। यहाँ पर लिखा क्या है, 564। तो ये वाला जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी, 564। अगले सवाल पर चलते हैं। विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। अब हमें इसमें भी वही करना है कि इसको पूरा करना है। तो इसमें क्या किया हुआ है, देखिए एक पैटर्न फॉलो हुआ है। इसमें भी BCB, फिर ACA, फिर BCB, फिर से ACA, फिर से BCB और फिर से ACA और लास्ट में B बचा है। तो कुछ इस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। बीच में जो है इनके 3-3 की अगर हम इसको बांट लें तो बीच में हमेशा C है, और इसके लेफ़्ट राइट में एक बार B है, फिर C है, फिर B है, फिर A है, फिर B है, फिर A है। तो इस तरह का एक पैटर्न जो है फॉलो हुआ है। तो हम इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन सा नंबर इसमें फिल हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं हम। इसमें क्या है, इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। X कितने नंबर पर होता है, 24, फिर Y 25 और फिर 26। फिर हम CBA कितने पर होता है, 3, 2 और 1। फिर UVW लिखे हम अगर 21, 22 और 23 पर। फिर ये क्या है, 6, 5, तो अगला नंबर क्या आएगा, 4। और अगर हम इस श्रृंखला को देखें इस हिसाब से, हमें क्योंकि 2 नंबर बताने हैं, तो एक तो चौथा नंबर हो गया, फिर अगले पर क्या आएगा, 18, 19 और 20। तो हमें सिर्फ एक बताना है, तो मतलब क्या आएगा, 18। तो चौथे नंबर पर क्या होता है, D, और जो 18 है उस पर क्या होता है, R। तो हमारा ऑप्शन नंबर A जो है वो इसमें सही हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। हम इसमें देखते हैं कितने का डिफरेंस हो गया है। इसमें R से P तक जाने के लिए हमने क्या किया है, -2। फिर P से N तक जाने के लिए भी -2 और N से L तक जाने के लिए भी -2। फिर हम देखते हैं L से -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, J। तो हम इस तरीके से हमें पता चल गया जो ऑप्शन नंबर B है वो हमारा सही हो जाएगा। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमें इसमें बताना है कि कौन सा एक पैटर्न फॉलो हुआ है। 4, 196, 16, तो कुछ इस तरह का है। तो हम देखें तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। फिर उसके बाद इस पर चलते हैं तो ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पर जाए तो क्या आना चाहिए, हमें नहीं पता अभी। फिर नेक्स्ट पर गए तो क्या आया है, 8 का स्क्वायर। तो 2 जोड़ करके उनका स्क्वायर किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा,
6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है इसको देखते हैं हम। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन नंबर्स को अलग अलग करके लिख लेंगे। 8, 15, 36, 99 और 288। अब हम इनके बीच का क्या देखेंगे डिफरेंस। यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 21 का है, और यहाँ पर 63 का है, यहाँ पर 189। फिर उसके बाद इनके बीच अगर हम रिलेशन देखें तो क्या है, मल्टीप्लाई बाई 3 किया हुआ है, फिर से मल्टीप्लाई बाई 3 किया हुआ है, और फिर से मल्टीप्लाई बाई 3। तो एक ये वाला जो पैटर्न है ये फॉलो हो रहा है। तो हम नीचे से चलते हैं, इसमें 189 इंटू 3 करेंगे इक्वल्स टू 567 हो जाएगा, और इसमें प्लस कर देंगे 288। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 855। हमारा ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं हम। हमें इसमें बताना है कि कौन सा एक जो सीरीज़ में नंबर है वो गलत है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न एक फॉलो हुआ है। तो 6 में हमने 3 जोड़ा है तो 9 आ गया है। फिर 9 में कितने जोड़ेंगे कि 15 आ जाए, 6, तो क्या आ जाएगा 15। फिर 15 में क्या जुड़ना चाहिए 12, ताकि हमारे पास क्या आ जाए 27 आ जाए। फिर इस 27 में क्या जोड़ेंगे कि 51 आ जाए, 24, तो क्या आ गया 51। अब इस 51 में क्या जोड़ेंगे कि 99 आ जाए, 48, तो हमारे पास क्या आ गया 99। तो अब हम देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24, 24 इंटू 2 इक्वल्स टू 48। तो अब इस सीरीज़ में देखिए कि कौन सा नंबर गलत है। यहाँ पर आना चाहिए था 27, जबकि क्या लिखा है 22। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, रॉन्ग नंबर। अब हम अगली श्रृंखला देख लेते हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन सा इस फिलअप में सही होगा। तो इसमें भी हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। कौन सा इसमें पैटर्न फॉलो हुआ है, इनको हम 5-5 में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये 15 नंबर हैं। तो इसमें क्या हुआ है फॉलो, A B A B, इसकी पुनरावृत्ति हुई है 3 बार, A B A B और A B A B। तो इस तरह की एक पुनरावृत्ति हुई है। तो इस सीरीज़ को हम इस तरीके से फिल कर देंगे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं हम। 14, 19 कुछ इस तरीके से ये सीरीज़ दी हुई है। अब हमें बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। तो हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं, वही करेंगे। इन सबको अलग अलग रख लेंगे, 14, 19, 29, 49 और 89। अब इनके बीच कितना डिफरेंस है, 5 का, फिर 10 का, फिर 20 का, फिर 40 का। अब इनके बीच रिलेशन निकाले तो मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है, फिर से मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है, फिर से मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है। तो अब अगला नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 इंटू 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 80 प्लस 89। तो कितना हो जाएगा 169। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप देखेंगे कि अगर आप ज़्यादातर इन सीरीज़ के क्वेश्चन को, इस सीरीज़ को, ये जो पैटर्न है मैंने बताया है, इसको फॉलो करेंगे तो आपके आंसर जो है आ जाएंगे। तो आप ध्यान रखें, आप अगर इस तरह का एक पैटर्न बनाएंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अब हमें इसमें देखना है कि क्या एक पैटर्न फॉलो हुआ है। तो हम देखते हैं बी से डी तक जाने के लिए क्या किया है, +2 किया है। फिर डी से एफ तक भी +2, एफ से एच तक +2, और एच में अगर हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा जे। तो हम देखते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में सी और डी इसके नहीं हो सकते क्योंकि उसमें पहले नंबर पर जे नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं एम से एल तक जाने के लिए क्या किया है, -1 किया है। एल से के तक जाने के लिए -1, के से जे तक जाने के लिए -1। जब हम जे में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जे के बाद आई। तो हम देखते हैं जे के बाद आई कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अब इसमें देख लेते हैं हम कि इसमें कौन सा एक पैटर्न फॉलो हुआ है। हमने देखा कि जो 121 है वो 11 का स्क्वायर है, फिर 144 12 का स्क्वायर है, फिर अगला है 17 का स्क्वायर, फिर है 18 का स्क्वायर, फिर है 23 का स्क्वायर और फिर है 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक क्या किया है, +1, फिर +5, फिर +1, फिर +5 और फिर +1 किया है, और नेक्स्ट में क्या कर लेंगे, +5 कर लेंगे। तो 24 में 5 जोड़ देते हैं तो क्या आता है 29, और 29 का स्क्वायर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 841। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं।
तो हम वही करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको अलग से लिख लेंगे। अब हम इन सब के बीच डिफरेंस निकालेंगे, 16 का, 48 का, 144 का और 432 का। फिर इनके बीच हम रिलेशन निकाले तो क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है। तो हमें पता चल गया कि एक ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम 432 में करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस कर देंगे 645। तो हमारे पास क्या उत्तर आ जाएगा, 1941। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अब हमें इसमें देखना है कि क्या हुआ है। डी से एच तक जाने के लिए क्या किया है, +4, फिर एच से एल तक +4, फिर एल से +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी। ऐसा 4 ऑप्शन में तो अभी हमें नहीं पता चला है कि कौन सा ऑप्शन हमारा हो सकता है। तो हम अगला देखते हैं। ए से ई तक जाने के लिए हमने +4 किया है, ई से एल आई तक +4, आई में अगर हम +4 कर दे तो क्या आ जाएगा, एम। तो हमें हमारा उत्तर मिल गया है, पी एम हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अब हम इसमें चेंज देखते हैं। एफ से एच तक जाने के लिए क्या किया है, +2, एच से जे तक जाने के लिए +2, फिर जे से और +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एल। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं, एन से क्यू तक जाने के लिए क्या किया है, +3, फिर क्यू से टी तक +3, तो टी में +3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डब्लू। तो हम देख लेते हैं एल के बाद डब्लू कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा एक पैटर्न फॉलो हुआ है इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें क्या किया है, जो ए बी सी डी ये 4 लेटर्स हैं, इन सबको किसी भी सीक्वेंस में बस रख दिया है इन सब में। तो किस तरीके से वो रखा हुआ है, ए सी डी बी, फिर उसके बाद डी ए सी बी, फिर उसके बाद सी डी ए बी, फिर ए सी डी बी और डी ए। तो हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें इसमें बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा, मतलब कौन सा जो नंबर है वो इस सीरीज़ में, इस श्रृंखला में गलत है। तो हम देखते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, 9 × 2 + 1, फिर 19 × 2 + 2, फिर 40 × 2 + 3। मतलब ये जो नंबर है ये आता जा रहा है, फिर इसके बाद 83 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम करें तो ये जो 340 है यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 345, क्योंकि ये क्या होगा, 170 × 2 + 5। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसमें सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। इसमें देखते हैं हमने क्या किया है। इनके बीच हम डिफरेंस देख लेंगे, 7 का डिफरेंस है, फिर है 5 का यहाँ से यहाँ तक, फिर कितने का होना चाहिए, यहाँ पर 3 का डिफरेंस। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, 33 + 3 = 36, फिर 36 में से कितना प्लस कर देंगे, 1, तो कितना हो जाएगा, 37। फिर नेक्स्ट हम क्या फॉलो करेंगे इसी में, -1 = 36। तो हमें पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ये जो 35 है ये गलत है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है वो देखेंगे हम। तो हम इन सबको लिख लेंगे इसी तरीके से अलग से। इसमें भी हमें वैसे तो गलत नंबर बताना है तो हम इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं बिना ये पैटर्न बनाए हुए। हम इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। पहला है 8, फिर है 16, फिर है 32, फिर उसके बाद कितने का डिफरेंस है, 64, क्योंकि ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 होता जा रहा है। फिर कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 128 का। तो हम देख लेते हैं ऐसा कौन सा एक नंबर है जिसमें ये पैटर्न फॉलो हुआ नहीं है। तो हम अगर इसमें प्लस करेंगे 8 तो हमारे पास 13 आ जाएगा। फिर हम 13 में प्लस करेंगे 16 तो 29 आ जाएगा। 29 में प्लस करेंगे 32 तो 61 आ जाएगा। अगर हम 61 में प्लस कर दें 64 तो क्या आ जाएगा, 125, जबकि क्या लिखा है 120। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं हम कौन सा नंबर गलत है। यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या किया है, पहला 0 हम छोड़ देते हैं। 7 के लिए हमने क्या किया है, 2 का क्यूब किया है और -1 किया है। फिर हम यही पैटर्न फॉलो करें तो 3 का क्यूब -1 = 26।
नेक्स्ट 4 का क्यूब -1 करें तो 63, ये यहाँ पर 7 था। फिर 5 का क्यूब करें और -1 कर दे तो 124। फिर 6 का क्यूब करें -1 करें तो 215। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, यहाँ पर 26 होना चाहिए था जबकि 28 है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो के से एम तक जाने के लिए क्या किया है हमने, +2 किया है। फिर एम से ओ तक जाने के लिए +2, ओ से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू। अब ऐसा कौन से ऑप्शन में ए और सी में नहीं है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं बी और डी में से कौन सा सही होगा। डी से जी तक जाने के लिए हमने क्या किया है, +3 किया है। फिर जी से जे तक जाने के लिए +3, तो जे में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम। तो ऑप्शन नंबर बी डी जो है हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। अगले सवाल में भी हमें सेम टू सेम सक्सेसिव चेंज देखना है, तो हम देखते हैं +2, +3 और +4 का चेंज है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, एल, डब्ल्यू और ओ। जो अगला सवाल है इसमें क्या किया है, ए बी बी ए सी सी ए, फिर ए डी डी ए, फिर ए ई ई ए। मतलब इसका जो लेफ़्ट है और राइट है, यहाँ पर ए होंगे सबके पास और बीच में 2 बी सी डी और ई। तो ऐसा पैटर्न फॉलो करते हुए कौन सा नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमें बताना है इस सीरीज़ में कौन सा एक नंबर जो है वो गलत है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा नंबर इसमें गलत है। इसमें एक सीरीज़ कौन सी फॉलो हुई है, 17 से 36 तक जाने के लिए +19 किया है, फिर +17 किया है, फिर +15 और फिर +13 होना चाहिए था जबकि +13 नहीं किया है, और फिर +11। अगर हम इसमें 68 में +13 कर दे तो क्या आ जाएगा, 81, जबकि लिखा कितना है, 83। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या किया है, जो ए बी सी ये 3 लेटर्स हैं, इन सबको फिल किया है वो किसी भी सीक्वेंस में हो। तो कौन सा सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो होगा, सी बी ए सी बी और फिर से ये वाला सी बी ए। तो इस तरीके से कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें बताना है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है। पहले एक ए है, फिर उसके बाद एक बी और एक ए, फिर उसके बाद 2 बी और एक ए, फिर उसके बाद 3 बी हैं और एक ए है, फिर उसके बाद हैं 4 बी। तो इस तरह का एक जो सीरीज़ है वो फिल हो रही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम अपने। 500 484 कुछ इस तरीके से सीरीज़ दी हुई है। तो अगर हम इस 500 में से माइनस कर दे 4 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, 484। फिर 484 में से माइनस कर दे 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो क्या आ जाएगा, 459। फिर अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 423। फिर हम इस 423 में से क्या कर देंगे, -7 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 374। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया है, हमारा आंसर 423 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हमने क्या किया है इसमें, सबसे पहले 60 में 3 का स्क्वायर ऐड किया है तो 69 आ गया है। फिर हमने 69 में क्या किया, 4 का स्क्वायर ऐड किया तो क्या आ गया, 85। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 110। फिर हम 110 में क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 146। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 110, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हमें इसको फिल करना है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या एक पैटर्न फॉलो हुआ है, ए बी सी ए बी, और फिर इसी को दोबारा से लिख देंगे, ए बी सी
CAB। तो इस तरह का एक पैटर्न फॉलो हुआ है। तो हम देखते हैं कि ऐसा फॉलो करते हुए कौन सा जो ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हम देखते हैं कि बी से जे तक जाने के लिए क्या किया है, +8, क्योंकि बी का क्या नंबर होता है 2 और जे का 10। फिर हम जे से आर तक जाने के लिए +8 किया है, फिर हम आर में +8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा जेड। तो हम देखते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमने क्या किया है, सी से एच तक जाने के लिए सी तीसरे नंबर पर होता है, एच कितने पर होता है 8 पर। तो क्या किया है +5। फिर एच से एम तक जाने के लिए +5 और एम में अगर हम +5 कर दे तो क्या आ जाएगा आर। तो हम देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं 39th क्वेश्चन में क्या किया है। 2 में क्या किया है +1, 3 आ गया है। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 किया है तो 6, फिर +1 किया तो 7, फिर इंटू 2 किया तो 14, +1 किया तो 15 और इंटू 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30। ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा आखिरी सवाल। अब हमें बताना है कि इस सीरीज़ में यहाँ पर क्या आएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 3120। मुझे यहाँ पर पता है तो मैं इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख करके बता रही हूँ आपको। 23 और 4। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 2499। फिर इनके बीच का डिफरेंस 499। फिर इनके बीच का डिफरेंस 99। फिर इनके बीच का डिफरेंस है 19। अब इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 2000। फिर यहाँ पर है 400। फिर यहाँ पर कितना है 80। फिर इनके बीच एक रिलेशन निकालेंगे। तो इनके बीच क्या रिलेशन है कि ये डिवाइड बाय 5 किया। अगर हम 2000 को डिवाइड कर देंगे 5 से 400 आ जाएगा। 400 डिवाइड कर देंगे 5 से तो क्या आ जाएगा 80। तो इस तरह का एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपको ये 621 इसका सही आंसर है। ये निकालने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ इतनी श्रृंखला निकालनी होगी ताकि आप सही उत्तर निकाल सकें। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको पता चला होगा कि सीरीज़ के जो क्वेश्चन है वो आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। आपको बस उसमें एक पैटर्न खोज निकालना है, उसको लाइन वाइज करते हुए। आप हमारे साथ बने रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।